डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में बीजेपी एमएलए की पिटाई मामले में सचिन पायलट की एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों श्री गंगानगर से जुड़ा एक मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी पर लगे मारपीट के आरोप अब एक नए मोड़ पर पहुंच गए हैं। जहां पहले आरोप एक तरफा लग रहे थे, वहीं अब कहानी के दूसरे पक्ष ने भी खुलकर सामने आकर पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना दिया है। शुरुआत में विधायक की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे। इस आरोप के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई और कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। मामला यहीं तक सीमित रहता, लेकिन शुक्रवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब संबंधित अधिकारी ने जमानत मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात सार्वजनिक की। इस प्रेस वार्ता में सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, बल्कि कपड़े फाड़े गए, शारीरिक प्रताड़ना दी गई और उन्हें गंभीर चोटें भी पहुंचाई गई। बैरवा ने अपने शरीर पर मौजूद चोटों के निशान भी दिखाए, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पहले अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों के बाद गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब सामने आए नए तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वीडियो और तस्वीरों में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इसे बर्बरता करार देते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी के साथ इस तरह की हिंसा हुई है तो ये पूरी तरह निंदनीय है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि जनता का कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और श्री गंगानगर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अंकुर मगलानी ने विधायक बिहाणी पर और भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक और उनके सहयोगियों ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना यानी कि RUIDP से जुड़े अधिकारियों जगन्नाथ बैरवा, शाहनवाज हसन और सोहम परमार के साथ कथित रूप से मारपीट की। मगलानी ने बयान में ये तक कह दिया कि विधायक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं प्रतीत होती। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहानी ने अपने निवास के पास एक कथित यातना केंद्र बना रखा था, जिसे बाद में SD कॉलेज परिसर में स्थानांतरित कर विधायक सेवा केंद्र नाम दिया गया। ये आरोप यही नहीं रुके। मगलानी ने एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर श्याम सुंदर के साथ भी कथित रूप से अपहरण और मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें उनकी आंख तक फोड़ दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में विधायक के कुछ सहयोगी पुलिस जांच में दोषी भी पाए जा चुके हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और जांच अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, उसने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों की भूमिका और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई भी जांच के दायरे में आ गई है। इस पूरे प्रकरण ने यह बहस भी तेज कर दी है कि सत्ता और प्रशासन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। क्या जनप्रतिनिधियों को इस तरह की कार्रवाई का अधिकार है, या फिर ये कानून के दायरे से बाहर जाकर शक्ति के दुरुपयोग का मामला है? ये सवाल अब सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल सभी की निगाहें जांच प्रक्रिया पर टिकी हैं। यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होती है, तो ये ना सिर्फ सच को सामने लाएगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में मदद करेगी। वहीं अगर जांच में देरी या पक्षपात हुआ तो ये मामला और अधिक राजनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।